5 के सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषांजलि में अध्याय 9 काबुली वाला पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, पीले रंग के कपड़े में और ऊपर से हरे रंग के जैकेट में और एक माथे पर भी हरा रंग का पगड़ी बांधे हुए ये काबुली वाला है। और इसके पास है एक थैला लाल कलर का और एक छोटी सी बच्ची। तो वो छोटी सी बच्ची इनसे कुछ बात कर रही है और ये भी लग रहा है कि कुछ समझा रहे हैं और इनके पास झोला भी है। तो इस कहानी को हम लोग विस्तार से जानते हैं। काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल में और आज हम लोग इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि क्या माजरा है। आखिर ये झोला है, ये झोला में क्या है और ये लोग आपस में क्या बातें करके मुस्कुरा रहे हैं, ये हम लोग यहाँ जानते हैं। आइए अध्याय 9 काबुली वाला शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं कि मेरी 5 बरस की लड़की मीनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरवान है ना, वह काक को कौआ कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना। बाबूजी, मेरे कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। जैसा कि आप लोग सबके घर में भी जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं। इसी प्रकार की वह जो छोटी बच्ची है जिसका नाम मिनी है, वह अपने पिताजी से बात कर रही है और बातचीत में वह बताती है कि उनसे लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मीनी डरकर भीतर भाग गई। उसे लगा कि वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उसे उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम मिनी को निकालकर मिनी को देने चाहे, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। यानी कि अब हम लोगों को पता चल गया कि काबुली वाले के झोले में क्या थे। ये देखिए काबुली वाला का झोला है, जिसमें अब हम लोग जान गए झोली में उनका किशमिश और बादाम होगा। तभी वह मिनी को निकाल कर देना चाहता है और मिनी छोटी सी बच्ची है जो पहला परिचय में वह डर जाती है और बाबूजी के घुटनों से चिपक जाती है। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी के झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा
कि ये पीले रंग के और हरे रंग के ड्रेस में कौन है। तो ये है काबुली वाले और ये है मिनी, और इनके झोला में क्या है, इनके झोला में किशमिश और बादाम रहता है। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। दोनों में वही वही बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत ने हंस कर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पुलिस वाले काबुली वाले को जंजीर से बांध के ले जा रहे हैं और मिनी आके पूछ रही है उससे। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए। कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसकी याद कर करके
आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। और इस चित्र को देख रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग नीचे। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, कि गली कूचों में सौदा बेचने आता है। मेरी आंख भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उस समय मीनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहने मीनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसे बातचीत करते ना बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मीनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मीनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। यह हमारा कहानी यहीं पे हिंदी कहानी खत्म हुआ। अगले भाग में हम अभ्यास पर जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये कहानी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।